अगर 1857 सफल हो जाता तो आज का भारत कैसा होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिरंगाधारी में, जहां हम इतिहास की वो बातें लेकर आते हैं जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करने जा रहे हैं। अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो आज का भारत कैसा होता। क्या हम 1947 से पहले ही आज़ाद हो जाते? क्या भारत का नक्शा वैसा ही होता जैसा आज है, या कुछ और? क्या हम एक औद्योगिक महाशक्ति होते? क्या हमारा संविधान अलग होता? इतिहास को नए नजरिए से देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब जरा 1857 के उस दौर की कल्पना कीजिए। भारत पर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का शोषण बढ़ता जा रहा था और भारतीय जनता में आक्रोश पनपने लगा था। लेकिन आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से 1857 का संग्राम छिड़ा? आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों और किसानों का बुरा हाल कर दिया था। पहले जो भारत पूरे विश्व में कपड़ा और मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था, वह गरीबी और बदहाली में डूब चुका था। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए, जिससे वे साहूकारों के कर्ज में डूब गए। भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया गया ताकि लोग सिर्फ ब्रिटिश कंपनियों का सामान खरीदे। सामाजिक और धार्मिक दखल। अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज थे। चर्बी वाले कारतूस कांड, यानी जिसमें गौमांस और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, बंदूक की गोली, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सैनिकों को भड़का दिया। भारतीय राजाओं का अपमान। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई, जिसके तहत कई भारतीय रियासतों को जबरन हड़प लिया गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और कई राजा इससे बुरी तरह नाराज थे। भारतीय सैनिकों का शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी में 85% से ज्यादा सैनिक भारतीय थे, लेकिन उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। वेतन कम था, पदोन्नति नहीं होती थी और अंग्रेजों के मुकाबले उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये सारे कारण मिलकर एक ज्वालामुखी बन चुके थे, जो 10 मई 1857 को मेरठ में फट पड़ा। ये कोई मामूली बगावत नहीं थी, यह हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया था। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, ये सब इसके नेतृत्व करता थे। मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली गोली चलाई और इस क्रांति की पहली चिंगारी लगाई। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। तात्या टोपे 1857 के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक थे। नाना साहेब कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर, जो नाम मात्र के बादशाह थे, लेकिन क्रांतिकारियों ने उन्हें इस संग्राम का नेता बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य से यह क्रांति सफल नहीं हुई। अंग्रेजों ने इसे बर्बरता से कुचल दिया। हजारों क्रांतिकारी मारे गए। अब सोचिए, अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो आज का भारत कैसा होता। हम 90 साल पहले ही आजाद हो जाते, यानी 1947 की बजाय 1857 में ही अंग्रेज भारत से बाहर हो जाते। भारतीय अपनी सरकार खुद बनाते। ब्रिटिश संसद में हमारे लिए कानून नहीं बनाए जाते। भारत एक संघीय राज्य होता। हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह भारतीय होती। हो सकता है कि हमारी शिक्षा गुरुकुल और मदरसों के तरीकों पर चलती। अंग्रेजी भाषा का इतना प्रभाव नहीं होता। औद्योगिक क्रांति भारत में जल्दी होती। भारत में अपना खुद का मजबूत औद्योगिक सिस्टम होता। हम यूरोप की तरह तेजी से एक विकसित देश बन सकते थे। भारत एक महाशक्ति बन सकता था। ब्रिटिश राज ने भारत में विकास को रोक दिया था। अगर 1857 में हम स्वतंत्र होते तो आज से लगभग 50-60 साल आगे होते। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि लड़ाइयाँ केवल तलवारों से नहीं बल्कि एकता,
योजना और रणनीति से जीती जाती है। 1857 की क्रांति ने हमें सिखाया कि सिर्फ जोश और गुस्सा ही काफी नहीं होता, हमें एकता और सही रणनीति की जरूरत होती है। यही वजह थी कि 1947 में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और अन्य नेताओं ने एक सुनियोजित आंदोलन चलाया। तो दोस्तों, अगर 1857 सफल हो जाता तो भारत कैसा होता? इस सवाल का जवाब आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और रोमांचक इतिहास की कहानी के साथ तिरंगाधारी पर। जय हिंद, वंदे मातरम।